बस दो चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में और लाना चाहेंगे कि एक तो राज्य सरकार के स्तर से विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों को, सचिव स्तर के अधिकारियों को अलग अलग कार्य के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें ये प्रयास है कि इस पूरे कोविड रिलीफ एफर्ट के हर पहलू को एक वरिष्ठ स्तर से देखा जाए। तो उसमें जो हमारे बाहर से लोग आ रहे हैं, बॉर्डर पे उनकी चेक पोस्ट पे जो व्यवस्था है उसका, फिर ट्रेसिंग, फिर होम आइसोलेशन, लैब टेस्टिंग, ब्लैक मार्केटिंग का खुद अमित सिन्हा जी उसको मॉनिटर करते हैं जिस भी तरह की कंप्लेंट्स आती हैं। उसके अलावा जैसे पंकज पांडे हैं, आप तो खैर पूरा ही देख रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ड्रग्स की अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सचिन देखते हैं, और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट देखते हैं। तो ये हम लोग निरंतर हम लोगों के इसमें इंटरेक्शन चलता है और हम लोग मॉनिटर करते हैं ताकि हम रियल टाइम पे जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर पाएँ, और उसको मेरे स्तर से भी कोऑर्डिनेट किया जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि इस वक्त ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, तो हम लोग जो गवर्नमेंट के अपने फंड्स हैं उसके साथ साथ उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक वृहद स्तर पे हम लोगों ने CSR और जो इस वक्त सभी लोग सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं उसके लिए भी हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें नीरज खैरवाल उसको जो CSR के नोडल ऑफिसर हैं राज्य सरकार स्तर पे, वो उसको देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न बिजनेस हाउसेस को रीच आउट किया है। विभिन्न तरह की फाउंडेशंस हैं जो बहुत सक्रिय हैं इस वक्त मदद देने में, और उसके अलावा बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी हैं जो इस पूरे एफर्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसमें हम लोग CM रिलीफ फंड के साथ साथ जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों की जो शॉर्टेजेस हैं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हमें रोज़ चाहिए, उनकी जो शॉर्टेजेस हैं उसके रूप में काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन लोग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग उसमें निरंतर प्रयासरत हैं और अगले 3-4 दिन में हमें उसमें जो है कुछ रिजल्ट भी निश्चित रूप से मिलेंगे। कल शाम को हमारे जो पॉजिटिव केसेस थे उससे 7,000 का आंकड़ा टच करा, जो कि हमारे स्टेट में अब तक का हाईएस्ट है। एक्टिव केसेस हमारे करीब 56,600 से ऊपर हो चुके हैं। हमारे टोटल सैंपल जो हमने टेस्ट करे हैं ऑलमोस्ट 39 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं, जो कि काफ़ी हाई परसेंटेज है। जो टोटल पॉजिटिव केसेस हमारे अभी तक हमने लगातार जो रिकॉर्ड करे हैं वो भी हमारे 2 लाख के आसपास क्रॉस कर चुके हैं। जो पेशेंट क्योर हुए हैं वो भी 1.4 लाख के आसपास हो चुके हैं। लास्ट 24 आवर्स में हमारे जो पेशेंट्स क्योर हैं वो आपका 5,700 के आसपास आंकड़ा है। हमारे कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आपने देखा होगा, 279 कंटेनमेंट जोन्स है, यानी कि हमारा सब्सटैंशियल एरिया जहाँ कहीं भी हमें किसी प्रकार के पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं, हम लोग लगातार अपनी जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके समक्ष पहले रखी थी, टेस्ट, ट्रीट, आइसोलेट, ट्रीटमेंट की एंड वैक्सीनेशन की, उसके हिसाब से हमारे काम करते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए हैं। अगर हमारा टेस्टिंग आप रेट देखेंगे तो हम लोग पर मिलियन हमारा टेस्टिंग रेट है वो 3.5 लाख के आसपास है, विच इज़ वेरी हाई, जो काफ़ी अच्छा नंबर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया जबकि 2.2 के आसपास है। सो हमारा एवरेज जो टेस्टिंग है सब्सटैंशियली 50% हायर है देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अगर हमारा पॉजिटिविटी रेट देखेंगे तो हमारा 5.2% है और इंडिया पॉजिटिविटी रेट अराउंड 7% है। तो ओवरऑल हमारा पॉजिटिविटी रेट अभी कम है अक्रॉस पूरे भारतवर्ष से, लेकिन 5.2 भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारा प्रयास है कि हम किसी भी दशा में इसको 5% के अंतर्गत लेके आए। इसमें हिस्टोरिकल फिगर भी है। ऑफ लेट तो आप देख रहे होंगे पॉजिटिविटी रेट्स काफ़ी हाई हैं। सो डिपार्टमेंट का ये प्रयास है कि सब्सटैंशियल टेस्टिंग के माध्यम से हम लोग अपने पॉजिटिविटी रेट को नीचे लेके आए। इसके बाद में जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, करीब 16 लाख के आसपास हमारे बेनिफिशरीज हैं जो फर्स्ट डोज उनको हम लगा चुके हैं। सेकेंड डोज हम लोग 4.5 लाख के आसपास बेनिफिशरीज को लगा चुके हैं। हमारे कॉल्स आपने देखा होगा कंट्रोल रूम पे कॉल्स, ई-संजीवनी OPD जो नया हम लोगों ने स्टार्ट करा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस इसमें जनता से हमें मिल रहा है। सभी लोग लगातार ई-संजीवनी OPD का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसमें सभी हमारे प्रेस के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी इस मुहिम से रिमोटेस्ट एरियाज़ में हमारे पास ई-संजीवनी OPD में लगातार कॉल्स आ रहे हैं और ये कॉल्स हमारे एटलीस्ट 1000 के आसपास बढ़ गए हैं। और इसमें भी आप कंट्रोल रूम्स और हमारे व्हाट्सएप के नंबर्स भी कॉल देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2000 के आसपास टच कर रहा है, जो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। हमारा प्रयास है कि ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना सभी लोगों तक पहुँचे, रिमोटेस्ट एरियाज के जो हमारे लोग रह रहे हैं वहाँ तक ये सूचना पहुँचे और वो सरकार की इस अच्छी पहल का पूरा फ़ायदा उठा सके। आपके संज्ञान में हमारे नॉर्मल ऑक्सीजन बेड्स और ICU बेड्स एंड जो वेंटिलेटर्स है, लगातार आंकड़ा सरकार की वेबसाइट पर आपको लगातार मिल रहा है। हमने पिछले 1 महीने में ऑलमोस्ट, जैसे मैंने पहले बताया था, 2000 से ऊपर बेड्स ऐड करे हैं और हमारा प्रयास है किसी प्रकार से गिवन द सिनारियो की डिजीज़ हमारी जैसे कल 7,000 केसेस आए हैं तो हम लोग और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स लगातार ऐड कर रहे हैं
आपको हमने लास्ट टाइम भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया था कि करीब 1400 बेड्स नेक्स्ट हम लोग 15-20 डेज में ऐड करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लगातार DRDO से भी हम लोग संपर्क में है और आपके संज्ञान में कल हम लोगों ने प्रेस रिलीज भी जारी किया था। ऑलरेडी DRDO को एडवांस के रूप में 40 करोड़ की धनराशि जारी हो चुकी है और उनके द्वारा सुशीला तिवारी के नज़दीक हल्द्वानी में एंड हमारा IDPL की लैंड पे ऑलरेडी अपने 500 बेड के जो हमारा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स बन रहे हैं उन पे कार्य भी प्रारंभ कर दिया है और काफ़ी तेजी से कार्य मतलब काम चल रहा है उनका। नेक्स्ट वैक्सीन स्टॉक के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, हमारे पास करीब 3 लाख के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैक्सीन आई है 45+ के लिए। सो उस पर लगातार हम लोगों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जारी है। 18 to 45+ में हम लोगों ने कल आपके सभी के संज्ञान में होगा कि हमने कल करीब 100 करोड़ रुपीस CM चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से रिलीज किया है 18 to 45 का जो हमारा ग्रुप है उसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए। और इसी के तहत हमने जो कोविशील्ड के हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनको ऑलमोस्ट 1.22 लाख वैक्सीन के अगेंस्ट करीब 3 करोड़ का हमने पेमेंट भी करा है। सो वी एक्सपेक्टिंग कि जल्दी हमें वैक्सीन प्राप्त होंगी और हमारा 18+ वाला वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगा। प्लाज्मा डोनेशन के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नया एप्लीकेशन एक ऐप पोर्टल हमारे द्वारा लॉन्च किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें डोनर्स से मिल रहा है। हम लोगों ने पिछले पास में जितने भी लोग ठीक हुए हैं सभी ऑटोमेटिक SMS एंड WhatsApp उनके ग्रुप्स उनके मोबाइल पे भेजे हैं और उनसे अपील करी है कि कृपया आप अपना जो प्लाज्मा है हमें डोनेट करने की कृपा करेंगे। इसके बाद हमारा थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे, जो अपील्स हमने हमेशा आपके माध्यम से लगातार अपील करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माध्यम से हम सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से अपील करना चाहेंगे। एक तो हम रेमडेसिविर का जो यूज़ है उसका स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर गाइडलाइंस जारी करी है किस प्रकार उनका यूसेज होगा, उसको बहुत जुडिशियसली हमें यूज़ करना है। तो हमारा ये अनुरोध है कि लगातार रेमडेसिविर की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर मिस्टर सचिन कुर्वे और मिस्टर राजेश लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपका भी इसमें हमें हेल्प चाहिए होगा। सेकेंडली हमारा जो बेड अवेलेबिलिटी का स्टेटस है लगातार हम उनसे अपडेट कराते हैं। हालांकि कुछ मीडिया में कई बार इस तरह की सूचना आती है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन लगातार हम लोग उनसे प्रयास करते हैं कि बेड अवेलेबिलिटी का स्टेटस कंटिन्यूसली उसको अपडेट करते रहे। इसी प्रकार से हम उनका ऑक्सीजन जो मॉनिटरिंग है वो भी हमने लगातार उनको कहा है कि अपने ऑक्सीजन मॉनिटरिंग का लगातार देखते रहेंगे अपने स्टेटस को। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा जिला के सभी जिलाधिकारियों ने आदेश भी जारी करे हैं कि सभी हॉस्पिटल्स को एटलीस्ट 24 आवर्स पहले अपने हॉस्पिटल ऑक्सीजन के स्टेटस के बारे में बताना होगा। लास्ट मोमेंट पर आवश्यक ना बताएं जिससे पैनिक की स्थिति क्रिएट हो। एंड 24 आवर्स यदि पहले बताते हैं तो जो हमारा प्रशासन है, जिला प्रशासन और जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई, उनको हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन सप्लाई की किसी प्रकार से कोई किल्लत ना हो। और नेक्स्ट हमारा आपसे अगेन अपील है कि हमारे किसी भी पेशेंट से जो कोविड से ग्रसित पेशेंट है किसी प्रकार की ओवर चार्जिंग ना हो। इसके लिए ऑलरेडी आपने देखा भी होगा अमित सिन्हा साहब लगातार 2 रूम्स हमने 2 लाइन्स हमने आपके संज्ञान में डाली है, जिसमें लगातार इन्फॉर्मेशन हमें ओवर चार्जिंग के बारे में या किसी प्रकार की कालाबाजारी के बारे में यदि इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारी पुलिस उस पर लगातार अपने स्तर से कार्रवाई करती है। इसके संबंध में डिटेल अभी अमित सिन्हा साहब आपको बताएंगे। इसके अलावा हमने ये भी उनको कहा कि अपने बेड्स पे ऑक्सीजन ऑडिट कर लें। ऑडिट हम लोग चाहेंगे बिकॉज कई हॉस्पिटल्स में देखने में आया कि जो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है वो सब्सटेंशियली हायर है नॉर्म से। तो इस वजह से हम लोगों ने कलेक्टर्स ने आदेश पारित करें कि ऑक्सीजन का ऑडिट भी सभी हॉस्पिटल्स अपने स्तर पे करें एंड जो ऑक्सीजन यूसेज एज पर बेड नॉर्म्स के अंतर्गत है वही होना चाहिए, अनावश्यक यूसेज ना हो। इसको लगातार भी हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हमने ये भी उनको डायरेक्शंस दिए हैं कि आप अपने नोडल ऑफिसर्स के नंबर्स भी अद्यतन रखें। कई बार पब्लिक से हमें शिकायत आ रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नंबर्स हैं प्रॉब्ली उठ नहीं रहे हैं या बिजी है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि उन नंबर्स को अद्यतन कराएंगे। अन्य सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी डायरेक्शन दिए गए हैं, तो आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहूँगा। इसके बाद हमारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारा पब्लिक के लिए भी 3-4 अपील से जो लगातार आपके माध्यम से हम कर रहे हैं। फिर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपसे पुनः अपील करना चाहूँगा सारी जनता से कि अनावश्यक आप किसी अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। सेकंड, जब भी यदि किसी कार्यवश भी आपको निकलना हो तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का संपूर्ण पालन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको और आपके समाज को, आपके परिवार को कोविड की जो हमारा संक्रमण है उससे बचाएगा। एंड थर्ड है, यदि आपको कभी भी किसी प्रकार से लगता है कि आपको सिम्टम्स है, बिकॉज कोविड के बहुत तरह के सिम्टम्स हैं जो आप सभी की नॉलेज में है, यदि आपके संज्ञान में आता है, आपको लगता है किसी प्रकार का कोविड सिम्टम है, तो तत्काल आप मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में इमीडिएटली अपने आप को चेक कराइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम कोविड पेशेंट को आराम से डील कर रहे हैं, लेकिन जो कोविड पेशेंट काफ़ी डीले से हमारे पास आ रहे हैं, जो ऑलमोस्ट 6-7 दिन डीले से आ रहे हैं, उनका SpO2 लेवल काफ़ी गिर जा रहा है और उसको फिर हमें मैनेज करने में हॉस्पिटल्स को काफ़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप सभी के माध्यम से, यदि किसी प्रकार का सिम्टम हो तो तत्काल आप मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी में अपना रेमेडियल मेजर्स सीख करें।
ये 4-5 पॉइंट्स थे। ऑक्सीजन स्टेटस हमारा अभी ठीक चल रहा है, हमारे स्टेट में राज्य में आपूर्ति ऑक्सीजन की ठीक ठाक है। हमारा SDH नरेंद्र नगर में मेरे ख्याल से आज या कल में ऑक्सीजन हमारा सुचारू नया प्लांट जो हमने लगाया है वो चालू हो जाना चाहिए। इसी प्रकार हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चमोली एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अल्मोड़ा, यहाँ पर भी हमारे प्लांट्स काफ़ी एडवांस स्टेज में। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 15 तक हमारे ये दोनों प्लांट्स भी फंक्शन हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का जो ऑक्सीजन प्लांट है वो भी हम अगले 3-4 दिनों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो फंक्शन हो जाए। ज़ुमैब जो दवाई है इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये रेयर दवाई है, इसका यूज़ बहुत रेयर है, बहुत स्पेशलाइज्ड सेटिंग में और स्पेशल इंडिकेशन पे दिया जाता है। हर पेशेंट को नहीं दी जानी चाहिए, नहीं भी दी जाती है। हमको 125 का एलोकेशन हुआ था, हम 25 हम पिक कर पाए हैं, बाकी अभी हमको मिली नहीं है। हम लोग लगातार उसको प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले एक SOP बनाया था कैसे हम ये प्रोवाइड करेंगे लोगों को। फिर उसमें हम लोग का डिस्कशन हुआ, ये हुआ कि पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने और उसको डिसेंट्रलाइज किया। अभी वर्तमान में इसकी गढ़वाल और कुमाऊं के लिए हमने 2 सेटअप लगाए हैं इसमें। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी पेशेंट डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता है और हम डायरेक्टली देंगे नहीं। ये हमने SOP में लिखा है कि जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है उस हॉस्पिटल के जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, जो डॉक्टर देख रहा है पेशेंट को, वो हमने एक फॉर्मेट दिया हुआ, उस फॉर्मेट को भर के वो सर्टिफाई करेगा कि ये सारे पैरामीटर्स हैं इस पेशेंट के, और मैं सर्टिफाई कर रहा हूँ कि ये एज पर प्रोटोकॉल इसको लगनी चाहिए और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। वो पूरा सब चीज़ लिख के अपना साइन करेगा, अपना डिटेल लिखेगा, और वो मेल से हमारे दून गढ़वाल के लोग जो हैं, दून मेडिकल कॉलेज के जो मेडिसिन के HOD हैं उनके पास, जो कुमाऊं साइड के लोग हैं वो जो मेडिसिन के HOD हमारे सुशीला तिवारी में हैं उनके पास मेल से भेजेंगे। और दिन में 2 बार तक भेजा जा सकता है, 2 बार कंसीडर करेंगे हम लोग, क्योंकि राउंड जनरली डॉक्टर्स के 2 बार होते हैं दिन में, तो हम लोग उस हिसाब से हमने लिया। ये पूरा SOP हमारे पास जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिशियंस हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि ऐसे करना बेटर होगा, उसी के बेसिस पे किया हमने। तो वो 2 बार भेजेंगे। मैं ब्रीफ बता देता हूँ, सुबह 11 बजे तक भेज सकते हैं, शाम में 6 बजे तक भेज सकते हैं। तो जो 11 बजे तक आएंगे उनका 11 साढ़े 11 बजे वो लोग डिसाइड करके भेज देंगे। जो शाम में 6 बजे तक आएगा उसको अगले आधे घंटे के अंदर डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब इस दवाई की ज़रूरत होती है तो ये दवाई विदिन 24 आवर्स अवेलेबल होनी चाहिए अगर इंडिकेशन है तो इसमें 2 कंस्ट्रेंट हैं। एक तो सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, उस पेशेंट का सारा पैरामीटर चेक किया जाना चाहिए, पेशेंट उस लायक होना चाहिए कि उसको दवाई दें जिससे खतरा नहीं बढ़े। दूसरा अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी में जैसे 25 थी, तो काफ़ी दवाइयाँ जो हैं कल और आज में काफ़ी दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ दिया गया है। फिर वो जब डॉक्टर जो HOD मेडिसिन है वो देखेंगे, अगर वो उनको लगता है कि हाँ ठीक है पैरामीटर, तो वो कंफर्म करेंगे उसको, और वो रिकमेंडेशन हमारे जो 2 नोडल ऑफिसर बनाए गए जिनके पास दवाइयाँ हैं, जो देंगे अपने हाथ से दवाइयाँ, वो उनको मेल से भेज देंगे। फ़ोन नंबर भी हैं उसमें दोनों के, वो भेज देंगे, वहाँ दवाई ली जा सकती है। ये सारा काम 1 घंटे का है, जब तक का टाइम है उसके बाद 1 घंटे में काम हो जाएगा। तो डेली दिन में 2 बार ये किया जा सकता है। और जो भी हॉस्पिटल इसमें दवाई लिख रहा है उस जगह हॉस्पिटल से उतना पैसा, जो दवाई का पैसा, वो क्रेडिट करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर और बाकी डिटेल भी मैंने दिए हैं उसके अंदर फॉर्मेट में। कल मैंने मीडिया में भी भेजा था कि इसको पब्लिश कर दिया जाए। नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी क्या है? देखिए ये मूविंग नंबर होता है, ये हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते आपको। जैसे 25 हमको मिला तो मैंने आपको बताया। कल जो है शाम में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तब तक 6 दवाइयों की डिमांड आ चुकी थी। रात में जब हम लोग बात कर रहे थे, हमारा VC हम लोग की चल रही थी जिलों के साथ, तो 7 की डिमांड आ चुकी थी। 7 नेचुरली चले गए होंगे, कुछ आज गए होंगे। तो रात में हम 6 बजे के बाद जब फाइनल या तब फिगर बता सकते हैं। बट मेरा कहना यही है कि हमने प्रोसेस बता दिया है, उसी प्रोसेस के थ्रू ही दवाई मिलेगी, कोई और तरीका नहीं है दवाई मिलने का। दूसरा, मैं ये भी सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी अस्पताल के किसी भी डॉक्टर के लिखने पे वो दवाई नहीं मिल सकती है। उस डॉक्टर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि उस जो पेशेंट के लिए दवाई लिख रहे हैं उस पेशेंट को वो क्या उतना क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएंगे, उसके पैरामीटर्स वो मॉनिटर कर पाएंगे। अगर करने की क्षमता है तो अस्पताल में तभी वो दवाई दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी, क्योंकि उस दवाई के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन है साथ में, जिससे कि पेशेंट को कोविड से ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो ये सब चीज़ देखना, जो हमारे टेक्निकल जो हमारे लोग हैं, HODs हैं दोनों तरफ के, वो ये सब चीज़ देखेंगे, उसके बेसिस पे वो रिकमेंड करेंगे। मैं कुछ ये बता दूं कि हम लोग जब से धरपकड़ में लगे हैं, अभी तक
ऑल्दो मैं कहूँगा कि मास्क की घटना में तो काफ़ी कमी आई है, मास्क के चालान अब थोड़े कम हो रहे हैं बिकॉज लोग अवेयर हो रहे हैं, मास्क काफ़ी पहन रहे हैं। हाँ, कालाबाजारी जरूर अभी कुछ लोग फिर भी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने नैनीताल में एक मुकदमा कायम किया, वो रोटामीटर बेच रहा था, बहुत ही 7,000 रुपये के रेट पे बेच रहा था, और साथ में कई सारे उसके बाद और भी रोटामीटर मिले जो कि बिना बिल के थे। साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की 3 जगह, उधम सिंह नगर, पटेल नगर यहाँ पे और हरिद्वार, 3 जगह ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने की भी मुकदमे कायम हुए हैं। इस तरह से लगातार हमारे मुकदमे कायम हुए हैं। टोटल विगत 2 दिनों में हमारे 3 मुकदमे कायम हुए हैं, जिसमें कि 4 अभियुक्त पकड़े गए और करीब 60 से ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए। तो हमारा यह प्रयास लगातार जारी है। आपके माध्यम से मैं फिर से अपील करूंगा, क्योंकि हमारे कॉल हो सकता है कि लोगों के पास शिकायतें हों, शायद वो कंट्रोल रूम में नहीं कर रहे, बिकॉज अभी भी मैं देख रहा हूं कि हमारे डायल 101 पे कंप्लेंट्स उतने नहीं आ रहे, शायद कोई झिझक है। मैं आपके माध्यम से फिर से अपील करना चाहूँगा, जहाँ पे भी फेक दवा की बात या ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की कहीं छुपाने की बात आ रही है, तो कृपया 112 पे डायल करें। हमारी अलग से टीम है। हमने इसके अलावा 94112780 नंबर भी जारी किया है, जिसपे 24 आवर्स लोग रहते हैं। आप आपके माध्यम से मैं सबको से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ कहीं भी कालाबाजारी की सूचना मिलती है, ऐसी कोई ओवर चार्जिंग की सूचना मिलती है, तो कृपया उस नंबर पर डालें। यथा हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कि वहाँ पे भेजकर इमीडिएटली उसको चेक कराएं और उसमें जो भी अभियुक्त है उसको पकड़ें, जो गलत कर रहा है उसको अरेस्टिंग करें। थैंक यू।